प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम्हें लैंड रिसोर्स करवाया था, रिसोर्स प्लानिंग करवाया था। आज हम लैंड रिसोर्स करेंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये वाला टॉपिक है, लैंड रिसोर्स, भू संसाधन। भू का मतलब यहाँ पर क्या है कि भूमि। क्या मतलब है भू से? भूमि, ठीक है। और संसाधन मैं ऑलरेडी बहुत बार डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, इतनी बार आज फिर एक बार डिफ़ाइन कर देती हूँ कि संसाधन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिनका प्रयोग मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, संसाधन कहलाते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भू संसाधन। भू संसाधन क्या होता है? भू मतलब भूमि, पृथ्वी, है ना। और संसाधन रिसोर्स हम बहुत बार डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब बच्चों एक बार तुम अपने सराउंडिंग चारों तरफ नज़र डाल के देखो, तुम क्या क्या देखते हो। तुम्हें कुछ सब कुछ यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा, कुछ अलग अलग चीज़ें दिखेगी। कहीं पर तुम्हें पर्वत भी दिखेगा, प्लेन एरिया भी दिखेगा, ठीक है। कहीं पर तुम्हें तालाब, रिवर, ये सब दिखेंगे। तो ये सारे जितनी भी हमारी और जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो सारी हम लैंड पर करते हैं, ठीक है। मनुष्य है, नेचुरल वेजिटेशन है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? भूमि पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक लैंड रिसोर्स है और ये इतना वैल्यूबल रिसोर्सेज है क्योंकि सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वो इस लैंड रिसोर्स पर होती है। जो भारत का टोटल एरिया मैंने इस चैप्टर में बहुत बार बताया है, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया है। किसका एरिया है? ये हमारे भारत देश का। देखो बच्चों, हम भारत देश के निवासी हैं, हमें अपने देश का बारे में बहुत कुछ बातें ऐसी है जो पता होनी चाहिए। ये हमारे लिए एक कह सकते हो देश प्रेम की भावना समझो या चाहे कुछ भी समझो। मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने देश के बारे में सब कुछ वो जानना चाहती हूँ। तो इसलिए तुम भी आने वाली जनरेशन हो, एक बहुत अच्छे नागरिक बनो, तो अपने देश के बारे में बहुत चीज़ें हमें जाननी चाहिए। ये हमारा एक अपने देश के प्रति ड्यूटी है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो इस लैंड पर होते हैं। लैंड का जो प्रयोग है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। कहीं पर सड़कें बनी हुई है यानी ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा रहा है, कहीं पर पेड़ पौधे हैं, कहीं पर जीव जंतु है, ठीक है। और ये एक बहुत ही वैल्यूबल रिसोर्स है। अब क्या है कि भारत की जो भूमि है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। भारत की भूमि क्या किसी भी देश की भूमि पर नहीं है, चाहे वो यूएसए का तुम एग्जांपल ले सकते हो, चाइना का ले लो, अपने देश का ले लो, इन सब का आप ले सकते हो। तो ये सब क्या है कि इक्वल नहीं है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर नदियाँ हैं और कहीं पर सिंपल एरिया है। तो भारत की भूमि पर विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है और द्वीप है। अब ये हमें यहाँ पर करना है कि भारत की भूमि पर कैसे क्या क्या पाया जाता है। ये वाला टॉपिक अभी देखो, ये वाला कि भारत की भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप। ये चार चीज़ें कौन सी है? पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप। भाई पर्वत क्या होता है? पर्वत एक ऐसी शंकुनुमा पहाड़ी होती है जिसकी एक चोटी होती है। कई बार तो बच्चों पर्वत और पठार की कंसेप्ट मैंने 9th में तुम्हें क्लियर कराई थी। आज मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी बस कि पर्वत और पठार में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि पर्वत की चोटी एक शंकुनुमा होती है और पठार कई बार पर्वत से भी ऊंचा होता है लेकिन उसकी चोटी नहीं होती, वो एक मेज़ की भांति समतल होता है। वो भी कंकरेले, ईंट, पत्थर वगैरह से बना हुआ है पठार भी। लेकिन बस पर्वत और पठार में फ़र्क यही होता है कि पर्वत शंकुनुमा चोटी होती है, उसकी ऊंचाई होती है। पठार जो होता है वो समतल होता है, उसको मेज़ की भांति, आप जैसे मेज़ देखते हो, मेज़ की ऊंचाई होती है लेकिन जो उसका ऊपर का एरिया बिल्कुल समतल फ्लैट होता है, वैसा ही पठार होता है। कई पठारों की ऊंचाई अधिक होती है, कई की कम होती है, ये सब डिफरेंस करता है।
ऊपर मैदान, मैदान बिल्कुल प्लेन एरिया होता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान है तो ये एरिया है। द्वीप क्या होते हैं? जो चारों ओर पानी से सराउंडेड हो, वो द्वीप होते हैं। तो भारत की भूमि पर 43% पर बच्चों कितने परसेंट पर मैदान है? देखो, अगर मनुष्य के लिए सबसे सूटेबल रिलीफ है रहने के लिए, वो मैदान है, वो प्लेन्स है। प्लेन का मतलब समतल मैदान है। समतल मैदान पर सड़क भी बनाई जा सकती है, समतल मैदान पर घर भी आसानी से बनाए जा सकते हैं, रेलवे लाइन भी बिछाई जा सकती है। तो भारत की मैक्सिमम जो लैंड पर क्या पाया जाता है? मैदान पाए जाते हैं। 43% पर मैदान है, जो कृषि और उद्योग के लिए, विकास के लिए सुविधाजनक है। ये मैं तुम्हें डिफाइन कर चुकी हूँ। पर्वत जो होता है वो भारत की 30% भूमि पर। देखो बच्चों, मैदान कितना परसेंट पाया जाता है? 43%। और जो माउंटेन्स है वो कितने परसेंट पर पाए जाते हैं? 30%। ठीक है। और 27% पर क्या पाया जाता है? 20% क्षेत्र पर पठार पाया जाता है, यानी पठारी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि खनिज वगैरह, जीवाश्म ईंधन वगैरह, जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, ये पाए जाते हैं। तो ये पूरा, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न है बच्चों तो मैं तुमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। मुस्कान बहुत अच्छा याद करती है, मेरी नेक्स्ट वीडियो को वेट करती है। अगर इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे पूछ लेना। भू संसाधन, भूमि संसाधन मतलब रिसोर्स मैंने डिफ़ाइन कर दिया। जो भूमि पर जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ, मनुष्य, सब कुछ भूमि पर पाया जाता है। सारे क्रियाकलाप भूमि पर होते हैं। इसका बड़ा सावधानी पूर्वक हमें प्रयोग करना चाहिए। भारत का जो टोटल एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके विभिन्न प्रकार के भू आकृतियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी भू आकृतियाँ? 4 प्रकार की है, ज़्यादा नहीं है, 4 प्रकार की है। पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप। पर्वत कितने पर पाए जाते हैं? सबसे पहले मैक्सिमम मैदान पाए जाते हैं। प्लेन्स तो उनकी बात कर लेते हैं। 43% पर प्लेन्स पाए जाते हैं और उसके पश्चात 30% पर पर्वत और 27% पर प्लेटू। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक है? ये देखो, ये डायग्राम, यू हैव टू लर्न दिस डायग्राम, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम इन योर कॉपी। ये आपको डायग्राम बनाना है आपकी कॉपी में। ये वाला डायग्राम, ये वाला बच्चों, ये वाला डायग्राम यू हैव टू मेक इन योर कॉपी। ये वाला डायग्राम, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, आपको अपनी कॉपी में बनाना है ये डायग्राम। ठीक है, कि देखो इसमें सारा लिखा हुआ है। मैक्सिमम एरिया पे क्या पाया जाता है? 43% पर मैदान, 30% पर क्या पाया जाता है? पर्वत, और 27% पर क्या पाया जाता है? पठार। ठीक है, ये लैंड हो गया आपका, ये भू संसाधन। अब हम नेक्स्ट